रिगवन में एक सरकारी हॉस्पिटल है, आज तक चालू नहीं हुआ है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। हम गायब हो जाएंगे तो हम भी गायब हो जाएंगे मार्केट से। मेरी जनता से ही अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो नगर पंचायत के आए और चुनाव लड़ें फिर गायब हो जाए, फिर कभी देहात के क्षेत्र में दिखाई ना दें। नमस्कार, मैं हूं राणा, आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। और पंचायत चुनाव की सरगर्मी एकदम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में है अभी, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बलिया जनपद के मनियर ब्लॉक में है। और यहां पर जिला पंचायत वार्ड संख्या 15 के में भी हम भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर भ्रमण करने के दौरान, बातचीत करने के दौरान हमें एक प्रत्याशी के बारे में पता चला, जिनसे आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं आपको। ये हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं ये हैं विजय कुमार यादव जी, जिन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की थी। 2007-8 में इन्होंने लखनऊ से छात्र राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद यहाँ पर आ गए और अपने इस क्षेत्र में राजनीति करते हैं। जिला पंचायत का चुनाव इन्होंने 2015 में भी लड़ा था, और 15 के चुनाव में मामूली अंतर से ये इनको पराजय मिली थी। एकदम मामूली अंतर था। बहरहाल एक बार फिर से ये चुनावी मैदान में उपस्थित हैं। बातचीत की शुरुआत करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 15 के लोग आपको वोट क्यों देंगे? हमको विकास के लिए वोट दें लोग। हमने 5 साल लगातार जनता के लिए काम किया है। लोग मरे हैं, प्रवाह से लेकर हर चीज़, निजी में लोगों की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल से लेकर हर जगह हमने 5 साल रहा है। इसलिए मैं वोट मांगूंगा लोगों से जाकर। क्या मुद्दा क्या होगा आपका? आप जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? अगर यहाँ की जनता आपको जिताती है तो किन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। रिगवन में एक सरकारी हॉस्पिटल है, आज तक चालू नहीं हुआ है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं। चुनाव जीतने के बाद उसको सबसे पहले हमारा मुद्दा यही होगा कि हम हॉस्पिटल को चालू कराएं, डॉक्टर वहाँ पे लाया जाए और लोगों को दवा की व्यवस्था कराई जाए। वैसे जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो जिला पंचायत का फंड बहुत ज़्यादा होता नहीं है जी। तो फिर ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, वहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाए, एक जिला पंचायत सदस्य के लिए क्या ये पॉसिबल है कर पाना? देखिए, जिला पंचायत का तो मतलब ये मामला है नहीं, लेकिन हम एक जिला पंचायत एक मिनी सदन है, और हम सदन में जाएंगे तो सदन के माध्यम से सीएमओ बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, और जिले के तमाम जनप्रतिनिधि बैठते हैं, विधायक से लेकर सांसद, मंत्री जिला पंचायत की मीटिंग में बैठते हैं। तो हम लोग मीटिंग के माध्यम से दबाव बनाएंगे कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए। इस विषय को लेकर हम मांग करेंगे, और लखनऊ से लेकर डायरेक्टर के जाना पड़े, चाहे मंत्री के जाना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, हर चीज़ हम लोग करेंगे इसके लिए। नहीं, बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो वर्तमान जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका जो कार्यकाल खत्म हुआ है, कितना काम उन्होंने किया है? आपको दिखता है उनका काम? अब वो तो जनता बताइए कितना काम किए हैं, हम क्या कहें उनके बारे में। अब जनता में पूछेंगे उनके बारे में तो लोग बताएंगे वो कि 5 साल क्या किए हैं। आपको नहीं लगता है कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? अब आप क्षेत्र में जब घूमेंगे तो जनता बताएगी उनके बारे में। बिल्कुल, हम क्षेत्र में घूमेंगे और जनता हमें ज़रूर बताएगी। अभी जैसे आपने एक मुद्दा बता दिया कि एक हॉस्पिटल का मुद्दा है, उसके अलावा क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र की बड़ी समस्या है जो एक जिला पंचायत सदस्य हल करवा सकता है? बहुत सी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में। तमाम जगह नालियों की समस्या है। जैसे एक पिंडारी गांव है हमारे यहाँ, उस गांव में लमसम पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नाली वहाँ मतलब हमेशा भरा रहता है। आप घूमेंगे तो नाली की बहुत समस्या है। नाली है, जैसे गांव में सीसी रोड बनवाने हैं, तमाम इस तरह की योजनाएं हैं। यही सब कार्य है। ये सारी चीज़ों पे आप करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर हम लोग गौर से देखें, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, काफ़ी खर्चीला होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, खर्चा ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग जिस तरह से देखते हैं इसको, अगर आकर के
तो हमें यही दिखता है कि एक ग्राम प्रधान या एक जिला पंचायत सदस्य भी जब चुनाव लड़ता है तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ उनका काफिला चलता है। और एक आम धारणा है या लोग भी कहते हैं कि जो राजनीति में जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ही कमाने की कोशिश करेगा। तो आपसे आपके क्षेत्र की जनता क्या उम्मीद रखती है? लगातार लोगों के सुख दुख में रहेंगे तो कोई खर्च वर्च नहीं आएगा। लगातार बने रहेंगे तो कम समय में आते हैं जो लोग, उनका खर्च अधिक रहता है। अब हम लोग लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, तो क्यों हम लोग खर्च लगेगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या योजनाएं हैं आपकी? क्योंकि आपके अंडर में तो है कि व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त करवा सकते हैं या उस पर निगरानी कर सकते हैं। अब शिक्षा व्यवस्था की है, वही नहीं करेंगे। सदन की जब मीटिंग होगी तो हम लोग शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे कि समय से सरकारी टीचर आएँ और बच्चों को पढ़ाएँ। यही हम लोग करेंगे सदन के माध्यम से। अगर उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें, इन इलाकों की बात करें, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हम ये नहीं कहते हैं कि एक जिला पंचायत सदस्य के लिए बेरोजगारी दूर करना चुटकी बजाने का काम है, वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन क्या आपकी योजना होगी, क्या आप बेरोजगारी, यहाँ की क्षेत्रीय बेरोजगारी दूर करने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो चल रही हैं जिसमें स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग दी जाती हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उनको लेकर के आप क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करेंगे? अब बेरोजगारी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट का मामला है, जिला पंचायत स्तर का तो है नहीं। बिल्कुल, हमने भी पहले यही कहा कि ये आपके बस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे या उनके लिए कोई सुविधा, चाहे वो यहाँ के MLA हों, MP हों, उनसे मांग करके? हाँ, मांग किया जाए, कोई उद्योग लगे यहाँ पे जिससे युवाओं को रोजगार मिले। तो ये जिला पंचायत की तो बस की बात नहीं है। ये सांसद यहाँ के हैं जी, वो लोग, चाहे माननीय विधायक लोग हैं, माननीय मंत्री जी लोग हैं, जो कि सरकार से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके, PM से बात करके युवाओं को रोजगार की बात करेंगे वो लोग। अभी एक अटकल लगाई जा रही है और अटकल ये है कि चुनाव पता नहीं कब होगा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद कहते हैं कि 27 मई से पहले चुनाव ख़त्म करिए। इधर एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो इसमें क्या लगता है, आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? कब होगा या कैसे होगा? अब चुनाव तो एक्चुअली हम लोग का सितंबर अक्टूबर में हो जाना चाहिए, लेकिन 6 महीना एक्चुअली डेट बढ़ चुका है चुनाव का, अभी फिर बढ़ ही रहा है। अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है कब चुनाव होगा। जब तक डेट घोषणा नहीं हो जाती है कोई चुनाव के बारे में कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है, अटकलें लगाई जा सकती हैं। एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ, खास करके पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो एक सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों की जो मंथली सैलरी होती है, जो उनको मासिक मानदेय मिलता है, वो बहुत कम होता है। तो जिस तरह से महंगाई है और जो आपने शुरू में ही कहा कि आप लोग चाहे किसी के घर में कोई खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हम ज़रूर हाजिर रहते हैं, तो उतना का पेट्रोल या डीजल डलवाया जाए उस सैलरी का तो वो भी कम पड़ जाएगा। और आपको तो बहुत ज़्यादा घूमना है, आपका क्षेत्र भी लंबा चौड़ा है, कैसे पॉसिबल होगा ये सारी चीज़ें? जिला पंचायत और BDC के लिए तो कुछ है ही नहीं है जी, बस वही जो मीटिंग होती है तो 1000 या 500 रुपये बस मिलता है और कुछ तो है नहीं। वो भी चेयरमैन के विवेक के ऊपर है कि जिला पंचायत को क्या मतलब उसके प्रस्ताव ले ले, और उसके प्रस्ताव पे अब जिला पंचायत के ऊपर निर्भर है कि वो कितना अपने क्षेत्र में दबाव बनाकर काम करा पाता है। तो आपको लगता है कि आप दबाव बना पाएंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? जी बिल्कुल बनाया जाएगा। क्या ऐसी भी मतलब हम कयास लगा सकते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप अध्यक्ष पद की भी दावेदारी, चेयरमैन पद की दावेदारी कर सकते हैं? अब पहले मेंबर बना जाए, उसके बाद तो फिर अध्यक्ष का फिर देखा जाएगा। जी, एक सवाल और मैं थोड़ा सा भूल गया, जिला पंचायत के जो सदस्य बनते हैं, जो लोग जीतते हैं, उनका मूल काम क्या होता है? क्योंकि आम लोगों को आज तक पता ही नहीं चल पाया। उनको लगता है कि पंचायत प्रतिनिधि मतलब रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, ये सारी सुविधाएं देंगे। तो मूल काम क्या है, आप अपने लोगों को बताना चाहेंगे? अब मूल काम, बहुत से लोग चुनाव तो जीत जाते हैं, चुनाव जीत कर अपना अधिकार ही नहीं समझ पाते हैं कि मेरा अधिकार क्या है, हम क्या बात करें। सदन में कुछ ही सदस्य हैं, 2 4 5 लोग हैं जो अपनी बात रख पाते हैं, और बाकी अरे गहरे जीत गए, कुछ कर नहीं पाते हैं 5 साल। एक सवाल और मेरे मन में चल रहा है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग रहते हैं शहरों में
और जब चुनाव आता है तो वो गाँव का रुख करते हैं और आके चुनाव लड़ने लगते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जी हमारे ही वार्ड में, हमारे ब्लॉक में है, वार्ड में है, नगर के लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे, चले आते हैं पैराशूट की तरह चले आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग नाम बढ़वा लेते हैं किसी गांव में, अब चले आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, नगर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव लड़ने चले आते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़े ही जाते हैं नगर पंचायत में मेंबरी लड़ने या और चेयरमैन लड़ने, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ चले आते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे हमारे मैच बॉक्स के माध्यम से? मेरी जनता से ही अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो नगर पंचायत के आए और चुनाव लड़ें फिर गायब हो जाएं, फिर कभी देहात के क्षेत्र में दिखाई ना दें। तो मेरी जनता से अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो ग्रामीण क्षेत्र हैं के प्रत्याशी हैं, उन्हीं में से किसी को अपने विचार से वोट दें। 5 साल मैंने लोगों के बीच में काम किया है, अब इसी को लेकर हम चाहेंगे कि हमको एक बार मौका दें विकास करने का, काम करने का। वैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल लोगों के बीच रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जीतने के बाद लोगों के बीच से गायब हो जाते हैं। तो आपकी क्या गारंटी है कि आप जीतने के बाद एकदम रहबे करेंगे यहाँ पे? हम गायब हो जाएंगे तो हम भी गायब हो जाएंगे मार्केट से, जनता के बीच से गायब हो जाएंगे, फिर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही ना होगा अगर हम गायब हो जाएंगे तो। हमारी टीम से यानी मैच बॉक्स की टीम से मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातचीत आपने सुनी, ये बातचीत हमारी ये कितनी सार्थक है, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैच बॉक्स का ये वीडियो देख रहे हैं अगर फेसबुक पे तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। हमारे साथ थे अभी बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मनियर ब्लॉक के जिला पंचायत वार्ड संख्या 15 के भावी प्रत्याशी विजय कुमार यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।